पर कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो बिठा लेते हैं कि आप लोग ना, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कहता है कि भाई इधर बैठ जाओ, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है ना वो अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज़ थी ना, मुझे इंस्टा पे डीएम आ रहे थे कि हमें वीज़े मिल चुके हैं और कुछ के अभी वीज़े आने वाले हैं। अब वो थोड़ा सा परेशान इस हवाले से हैं कि जब यूके एयरपोर्ट पर, यूके के किसी भी एयरपोर्ट पर आप लोग लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन आपसे क्या क्वेश्चन करती है, इमिग्रेशन फोर्स आपसे क्या पूछती है, आपको एंट्री यूके में देती भी है या नहीं देती है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो वरीड हैं और मुझसे डीएम पे भी पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा एक जेनेरिक वीडियो बनाकर आप सब लोगों का ये इशू एड्रेस कर दिया जाए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और जेनेरिक भी एक शेयर कर देता हूँ। देखें, जब आप यूके लैंड करते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आपने जो है प्लेन से अपना हैंड कैरी लिया और आपने इमिग्रेशन की लाइन की तरफ जाना होता है। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचते हैं, आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे भी आपको लग सकते हैं। लंबी सी लाइन लगी होगी, परेशान नहीं होना, देख शेख नहीं बढ़ रही, वो आपसे इमिग्रेशन के सवालात पूछ रहे होते हैं, तो आपने वरीड नहीं होना बिल्कुल भी। और आपने जो है जब आपका नंबर आएगा आपने काउंटर पे चले जाना है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, बॉर्डर फोर्स बैठी होगी, वो आपसे, जो भी रेलिवेंट पर्सन वहाँ पे होगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा और आपने उसके आंसर्स देने होंगे और देन आपको वो यूके की एंट्री मिल जाएगी या कुछ भी जो नेक्स्ट फेज़ होता है आप उसकी तरफ चले जा सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेशन ये दूंगा सबसे पहले कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप लोग फ़्लाइट बुक करते हैं तो देखा करें कि जिस टाइम आपकी फ़्लाइट लैंड हो रही है उस टाइम यूके में उस एयरपोर्ट पे, फॉर एग्जांपल लंदन हीथ्रो में एशियन कंट्रीज से कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं, या वो फ़्लाइट्स जो स्टूडेंट्स लेकर आ सकती हैं, जैसे कोई ट्रांजिट लेकर आ रहा होता है डिफरेंट मिडल ईस्टर्न एयरपोर्ट से, तो वो कौन सी एयरलाइंस पे आ रहा है। अगर देखें, अगर काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स हैं, वो 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट्स के अंदर आधे घंटे के अंदर लैंड करे, तो उसका मतलब है इमिग्रेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाली है, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी एयरलाइन चूज़ करें कि जो जिस टाइम लैंड करे एशियन, साउथ एशिया से कोई एयरपोर्ट से कोई जो फ़्लाइट वो है ना आई हो। तो ये आप लोगों को एक जो है छोटी सी टिप है। बाकी आप लोगों के टिकट्स का हिसाब होता है, जो आपको टिकट जो है चीप मिले आप वो ले सकते हैं। बहरहाल जब आप पहुंचते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे तो वहाँ पर बैठा होता है इमिग्रेशन ऑफिसर। सबसे पहले वो पूछता है आपसे, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहता है, आप इस एयरपोर्ट पे आए हैं, आपसे हेलो हाई करता है, आपने उससे हेलो हाई करनी होती है। गुड जेस्चर यही है कि आप खुद ही पहल करें उसे जिस टाइम पे लैंड करें। इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग सर, मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर या मैडम, जो भी बैठे हुए वहाँ पे। और वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर पर्पस टू ट्रैवल टू यूनाइटेड किंगडम, आपका क्या मकसद है कि आप बरतानिया तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना होता, कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो नहीं है, जेन्युइन स्टूडेंट है। आपने उसको बताना होता है कि भाई आई गॉट माई स्टूडेंट वीज़ा और मैं जो है स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर आया हूँ और यही मेरा पर्पज़ है। देन वो आपसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के शो मी योर कैश, आपका कैश आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सजेशन ये है कि आपके पास एक फ़ाइल कवर होना चाहिए जिसमें आपने वो डॉक्यूमेंट सारे रख लेने हैं जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम VFS ग्लोबल को दिए थे। उसकी फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल एंड कॉपीज़ एज वेल, ठीक है। तो आपने उसको कैश निकालना है और उसके हाथ में कैश लेटर दे देना है। वो आपसे पूछेगा कि आपका स्टूडेंट ID क्या है, तो स्टूडेंट ID लिखी होती है कैश पे, आप उसको बता सकते हो। वो पूछेगा कौन से कोर्स में आप यहाँ पर आए हो, वो आपने बता देना है। ग्रेजुएशन का कोर्स है, ग्रेजुएशन फुल नेम आपने बताना है जो कैश पे लिखा होता है। विद प्लेसमेंट ईयर है मास्टर्स, तो प्लेसमेंट ईयर के साथ बताना है। मास्टर बाय रिसर्च है तो रिसर्च बताने हैं। जो लोग डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं वो वीडियो एंड तक देखें, वो भी बताऊंगा डिपेंडेंट्स के वाले से क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन दे देना है। देन आपसे वो पूछता है कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपने उसको बता देना होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था तो उसने मुझसे कैश मांगा, मेरा कोर्स पूछा, ID पूछी, देन पूछा कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने उसको बता दिया कि मैंने जो है पास में BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। डेट्स इट। आप लोगों ने जो भी इससे क्वेश्चन होगा रेलिवेंट ही होता है, रेलिवेंट टू योर जो प्रोफाइल होता है उसी से किया जा रहा होता है, तो आपने उसको आंसर कर देना है कि भाई मैंने पहले ये पढ़ा हुआ है। देन वो पूछता है कि कोर्स कमेंस डेट क्या, कमेंस डेट मीन्स के स्टार्ट डेट क्या, आपने उसको बता देना होता है। फॉर एग्जांपल ये जनवरी इनटेक चल रही है, 24 जनवरी, 26 जनवरी, जो भी आपकी है ये स्टार्ट डेट है। एंड कोर्स एंड डेट क्या है वो भी आपके कैश लेटर पे लिखी होती है। कंप्लीशन की डेट आपने वो उसको बता देनी होती है। देन वो आपसे क्वेश्चन पूछता है समटाइम्स कि अपनी डिग्री दिखा दें, मुझे लास्ट डिग्री दिखा दें, आप उसको लास्ट डिग्री दिखा दें। देन वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं कि क्या वो ये आपसे अकोमोडेशन का क्वेश्चन करता है। येस, वो अकोमोडेशन का क्वेश्चन कर सकता है और इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने जब वीज़ा फाइल किया होता है वहाँ पर लिखा होता है कि आप किस जगह पर जाकर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं भी लिखा होता तो आपने इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है कि आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया होता है कि यहीं पर मैं जाकर रहूँगा, तो आपने वीज़ा ऑफिसर को इमिग्रेशन
इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड लेने आ रहा है तो उनको बता दें कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे रहूँगा एंड मीनवाइल मैं अपनी अकोमोडेशन फाइनल करूँगा और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करूँगा और मैं मूव हो जाऊँगा। नहीं है कोई फ्रेंड मेरी तरह है तो उसको बता देना है भाई कि मैंने एयरबीएनबी पे बुक कर लिया है, मैं जाऊँगा और वहाँ पे रहूँगा। अगर आपने एयरबीएनबी बुक की है, प्रमोशन नहीं एयरबीएनबी की, वैसे ही करा रहा हूँ। अगर आपने कोई होटल किया हुआ तो आप होटल बता सकते हैं कि मैंने ये जो है इस होटल में जाके रहना है। वो आपसे पूछ सकता है कि आप यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगे, तो सिंपल सा आंसर होता है कि भाई मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा आफ्टर कलेक्टिंग माई लगेज, और या तो मैं कैब लूँगा या तो फिर मैं जो है नेशनल एक्सप्रेस जो है, अगर आपका फॉर एग्जांपल लंदन में लैंडिंग हुई है, यूनिवर्सिटी आपकी बेडफोर्डशायर थी, आपने ल्यूटन जाना है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं या ट्रेन यूज़ कर लूँगा, एयरपोर्ट के अंदर से ट्रेन चलती है, या फिर उसको बता देना नेशनल एक्सप्रेस एक बस सर्विस है या फ्लेक्स बस, जो भी बस सर्विसेज वहाँ पे होती हैं आप गूगल से देख सकते हैं, एयरपोर्ट के अंदर से चलती हैं और आपने वो सर्विस यूज़ कर देनी है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो सर्विस यूज़ करेंगे 10-20 पाउंड में आपका काम हो जाएगा। वही कैब अगर आप करेंगे 250-300 पाउंड आते सार खर्च करना, अगर कोई लैंडलॉर्ड हो तो कर सकते हो, मेरी तरह हो तो भाई 20 पाउंड में गया था अपनी अकोमोडेशन की तरफ। तो आपने भी ऐसे ही करना है, आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं भी की हुई, आप उसको कह सकते हो कि मैं अभी यहाँ से जब एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगा, मैं जो है अपने लिए फ़िलहाल आज के दिन होटल में रहूँगा, कल मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, उसका डोमेट्री देखूँगा, हॉस्टल देखूँगा, अगर मुझे समझ आया पसंद आया तो मैं वहाँ पर अपना डिपॉजिट करके वहाँ पे रहूँगा, अदरवाइज आई विल फाइंड अ प्राइवेट अकोमोडेशन फॉर मी, दैट्स इट। फिर आपसे वो पूछता है कि बैंक स्टेटमेंट आपसे वो कोई कैश नहीं देख लेता, भाई कैश दिखाओ या कोई अपना नेट ऑन करो और हमें अपनी एप्लीकेशन से दिखाओ। आपने बैंक स्टेटमेंट जो वीज़ा की टाइम दी होती है वो बैंक स्टेटमेंट उसको शो कर दो। अगर वो पूछे, मेरे से कभी नहीं पूछी, मैंने जितने आज तक इमिग्रेशन की देखी है मैंने कभी नहीं देखा कि किसी से बैंक स्टेटमेंट ऐसा कोई पूछी जाए। अगर वो कहे कि पैसे दिखाओ भाई आपके पास नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपका जब यूके का अकाउंट खुलेगा तो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जेन्युइन स्टूडेंट हो, वीज़ा लेकर आए हो, स्टिकर वीज़ा पेस्ट हुआ है आप पे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करने आ रहे यूके में, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है। देन जो है आपने जाना होता है, लगेज कलेक्ट करना होता है। लगेज कलेक्ट करने के बाद आपने जो है एयरपोर्ट से बाहर जाना होता है। कस्टम वाले खड़े होते हैं, कभी कभी वो रोक लेते होते हैं कस्टम्स वाले, तो वो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये सिगरेट लेकर आए हो, वो 2 पैक्स तक अलाउ होता है। आप उसको बताओ जो भी लिमिट होती है उनको, कोई यस मैं लेकर आया हूँ, अगर नहीं लेकर आए तो नहीं लेकर आया। अगर लेकर आए और उसको मैं सिगरेट नहीं लेकर आया तो भाई उसके पास स्कैनर लगा होता है, वो स्कैन करके देख सकता है, क्यों अपने लिए मुसीबत बनानी है। अगर लाए हो तो आप लीगल काम करो, कि सिगरेट इलीगल एक्टिविटी नहीं है, आप पीने के लिए लेके आ सकते हो, अपने यूज़ के लिए लेके आ सकते हो। हाँ, कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेकर आना यूके में वो बैन है, ठीक है, आप लोग नहीं ला सकते, वो फिर अलग चैनल से आते हैं। तो आपने उनको बता देना कि भैया मैं लेकर आया हूँ या नहीं लेकर आया, दैट्स इट। फिर आप अपनी वही मैंने जैसे बताया कि बस वगैरह पे टिकट कर लें या ट्रेन से चले जाएं, या आपको जो लेने आया उसके साथ चले जाएं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरेंगे फ्री वाईफाई होता है, ठीक है, और आपने वाईफाई कनेक्ट कर लेना, अपने घर वालों को इतला कर देनी है, जो आपको लेने आया है उसको अपने इतला कर देनी है कि आप लोग लैंड कर चुके हैं खैर वाफियत के साथ। अब आप अगली जो है आपकी डेस्टिनेशन आपकी अकोमोडेशन है और आप उस तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मिथ बनी होती है, भाई हीथ्रो पे उतरोगे ना, हीथ्रो तो स्टूडेंट्स ने रट्टा होता है ना, ठीक है, हीथ्रो पे उतरोगे ना तो बहुत टफ इमिग्रेशन होने वाली है। ऐसा करते हैं हम लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं, ठीक है, नहीं हम स्टैनस्टेड पे लैंड कर जाते हैं। भाई सारे एयरपोर्ट्स पे यूके बॉर्डर फोर्स ही बैठा होता है, क्राइटेरिया वही होता है सब एयरपोर्ट्स का। कोई ये नहीं है कि हीथ्रो पे उन्होंने कोई और ऑफिसर्स बैठाए हुए हैं सख्त किस्म के और गेटविक पे कोई नॉर्मल किस्म के बैठाए हुए हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पे यूके के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वही बॉर्डर फोर्स बैठी होती है, उन्हीं के कलीग्स होते हैं, वही सारा मैकेनिज्म होता है, वही सारा वो पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस। तो आपने किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाना जहाँ की टिकट आपको सस्ती मिले। फिर स्टूडेंट्स का एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमने ना मैनचेस्टर जाना था, या हमने जो है लीड्स जाना था, या बर्मिंघम जाना था, बट हमने टिकट जो है ना वो लंदन की करा ली है, हीथ्रो की हमें थोड़ी सी चीप पड़ रही थी, तो अब क्या करें। वीज़ा ऑफिसर ये ना पूछ ले कि इमिग्रेशन ऑफिसर ये ना पूछ ले कि भाई यहाँ पे क्यों लैंड किए, बर्मिंघम में भी तो एयरपोर्ट था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। आंसर इसका ये है कि भाई मुझे सस्ता टिकट मिला था, मैंने ले लिया, और यही अवेलेबल फ़्लाइट थी, इसी में टिकट थी, मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से मैं बस में बैठ के जो भी आपका ट्रेन में बैठ के मैं जा रहा हूँ। तो ये इमिग्रेशन होती है। सब कुछ आपका जब क्लियर हो जाता है, इमिग्रेशन काउंटर से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट से क्या, जो लोग मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम्स में आ रहे हैं या जो पीएचडी के लिए आते हैं, उनके डिपेंडेंट से क्वेश्चंस भी किए जाते हैं और एप्लीकेंट से भी किए जाते हैं। एप्लीकेंट से पूछ लेंगे आपकी शादी की डेट क्या थी, ठीक है, आपके स्पाउस से पूछ लेंगे कि आपका अगर आपके साथ आपके हस्बैंड की जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, हस्बैंड से पूछ लेंगे वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपके साथ अगर किड्स हैं, किड्स का पूछ लेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
ठीक है। तो इस तरह के वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है भी या नहीं। तो घबराना नहीं होता, एंट्री मिल जाती है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वीज़ा ऑफिसर आपके जो है वो पिक्चर वगैरह होती है, बायोमेट्रिक होता है, और जो उसके बाद आपको कहता है वेलकम टू लंदन, जिस एयरपोर्ट पे आप उतरे होते हो, या वेलकम टू यूके स्टैंप लगाता है हीथ्रो एयरपोर्ट की, या जिस भी एयरपोर्ट का वीज़ा ऑफिसर इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, आपको पासपोर्ट हाथ में देता है, वेलकम करता है, ग्रीट करता है, और आप स्कैनर सा लगा होता है, खुल जाता है और आप लोग पास कर जाते हैं और चले जाते हैं अपने लगेज की तरफ। तो ये इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस था। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो बिठा लेते हैं कि आप लोग ना, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कहता है कि भाई इधर बैठ जाओ, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है ना वो अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। भाई बैठा रहा है तो कोई जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, कोई गलत काम तो नहीं किया, वीज़ा लेकर आए हो, इलीगल तो नहीं है ना, डंकी तो नहीं लगाई, अल्लाह माफ़ करे, वीज़ा लेकर बैठा लिया उसने, बैठ जाओ। 5-10 मिनट 20 मिनट बिठाएगा, अभी आएगा आपसे उनका कोई ऑफिसर, आपसे डॉक्यूमेंट्स देख लेगा, डिग्री दिखा दो जी, इंटरमीडिएट की दिखा दो, मैट्रिक की दिखा दो, वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे और आपको वापस वो एंट्री लगा कर भेज देगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना होता है। तो इमिग्रेशन कोई सख्त नहीं होती, नॉर्मल इमिग्रेशन होती है, नॉर्मल रूटीन के ही क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाएँ यही होता है, यूएस ट्रैवल करेंगे तब भी ये है, किसी यूरोपियन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तब भी ये ज़री बात है, वो पर्पज़ तो पूछते हैं, वीज़ा आप लेकर आए होते हो, लेकिन फिर भी वो एक दफ़ा कंफर्म करते हैं आपसे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप लोग जो है इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मई 2025 इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन है, आप लोग रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स के ऑफिस विजिट कर सकते हैं और आके अपना केस हैंड ओवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट प्रोसेस टाइमली देखने को मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू गए हैं वो आप लोगों को हमारे रिव्यूज़ से भी आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।